है ना। और बाकी करेंगे तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के स्वर विज्ञान के कोर्स में। देखिए, इसके नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ पार्ट आपको पूरी तरीके से न दे पाऊँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको कुछ जगह हो सकता है कि इसे रिकॉर्डिंग देख के भी कुछ चीजें आपको लेना पड़े, राइट। क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं तो हर एक चीजें नोट्स में कवर नहीं हो पाती, क्योंकि नोट्स अपने आप में एक करेक्ट होता है, हर एक वर्ड टू वर्ड हम उसमें डाल नहीं सकते हैं। लेकिन नोट्स एज ए देखने के हिसाब से आपको मिल जाएगा, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, उसके हिसाब से मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्वर विज्ञान के बारे में, समझते हैं स्वर विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है और ये क्यों जरूरी है। तो जैसे आप सबको पता है कि स्वर विज्ञान एक ऐसी टेक्निक है और जिसका यूज आज से नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों सालों से हो रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों यूज कर किया करते थे, हमारे जो बड़े बड़े जो तांत्रिक हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, देवी देवताएं हुआ करती थी, वो सब यूज किया करते थे। इतनी ऐसी टेक्निक जिसका यूज करके आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्वर विज्ञान अगर आपने पकड़ बना ली, आपके जीवन की 100% चीजें सॉल्व हो जाएंगी। 100% चीजें, हो सकता है कि 1% चीजें रुक जाएं, लेकिन 99% चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, 100%। स्वर विज्ञान कोर्स में जो भी आपने फीस दी हो, है ना, वो फीस आपका लाखों में मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा। दैट आई कैन गिव यू चैलेंज। क्यों? क्योंकि स्वर विज्ञान एक ऐसी साधना है, साधना मैं बोलूंगा वापस, क्योंकि ये लगता आसान है, आपको लगेगा जरूर कि बहुत अच्छे तरीके से इसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये उतना सरल नहीं है। थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूज में है। आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसे समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसे जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज नहीं करेंगे, आप इसका काम नहीं कर पाएंगे, आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो समझते हैं हम स्वर विज्ञान हुआ कैसे उपयोग, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे पॉइंट को, तभी आपको समझ में आएगा। और रही बात क्लास की, 5 क्लास नहीं होगा, 6 क्लास में कंप्लीट होगा। तो क्लास की तो मैं टेंशन पहले से भी नहीं लेता हूँ, ना अब लूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्लास का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हम 5 की जगह 6 क्लास कर लेंगे, लेकिन आपका टॉपिक पूरा कवर करेंगे जो आपको बेनिफिट दे, है ना। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान बहुत जबरदस्त चीज है। अगर इसे आप पकड़ लिए, इसे आप अच्छे से यूज कर लिए, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इसे आप कंप्लीट ना कर सकते। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्वर विज्ञान बहुत जबरदस्त चीज है। इसमें दो चीजों से मिलकर बन रहा है, ये स्वर और दूसरा विज्ञान, है ना। अगर मैं इसको और अगर बोलूं, तो स्वर बेसिकली क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में कुछ जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो भी स्वर का पार्ट होता है ना। और साथ में जो सांसों की गति होती है, सांसों का जो लेना होता है, जो सांसों को छोड़ना ना और लेना होता है, वो भी कहीं ना कहीं स्वर होता है, ठीक है। तो स्वर कहीं ना कहीं आप सांसों को लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, वो भी एक स्वर का प्रकार है। और विज्ञान ये एक साइंस है, राइट। विज्ञान को हम साइंस को हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन साइंस इज समथिंग जो एक पर्टिकुलर प्रक्रिया में, पर्टिकुलर प्रोसेस में किया जाता है, दैट इज साइंस। तो सांसों को लेना और छोड़ना अगर आपने सीख लिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे जब बच्चा जन्म लेता है तो सही तरीके से सांसें लेता है, ठीक है। अपनी जब बातें करता है तो बहुत सही तरीके से करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाता है ना, वो सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है वो उतनी आसान नहीं हो पाती है। जब हम सांस लेते हैं तो उतने अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं जिस तरीके से हमें लेना चाहिए। जिस तरीके से हमें एक अच्छे तरीके से अपने सांसों को लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, वही हम भूल जाते हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है, या तभी हो पाता है जब बेसिकली आप अपना जो टाइम है, जो आप अपना जब सोते हैं, तभी एक सही तरीके से आप श्वास ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं, है ना। लेकिन किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, वो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना सांस अच्छी तरीके से ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम हर किसी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं, कुछ ना कुछ गलत चीजें चल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिलेगा, राइट। आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी मानसिक सुख मिल रहा है, कहीं पर मुश्किलें आ रही हैं, हर चीजें चल रही हैं। और ये सांस के लेने और छोड़ने के साथ ही साथ चल रही हैं। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस गति से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, आपको आज की क्लास थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा सा मतलब स्पीच वाली क्लास ज्यादा हो रही है, लेकिन आपको इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है, ठीक है, हम जो नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, हमारा जो लेफ्ट होता है, राइट होता है, दो नॉस्ट्रिल होती है।
लोगों को लगता है नॉर्मली दो जो जो छिद्र होते हैं हमारे, या जो हम इसको नथुना बोलते हैं, या हम इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली लगता है कि हम बराबर तरीके से सांस लेते हैं, हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको आप उंगली लगा के ऐसे टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जो नाक है, एक जो छिद्र है, उससे ज्यादा हवा आ रही है, एक से कम आ रही है, आपको लगेगा। और ये हमेशा चलता है, 24 आवर्स ये सेम चीजें चलती है, कुछ समय छोड़ के। और वो कुछ समय क्या होता है, कब होता है, वो भी हम समझेंगे, नॉट टू वरी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि किस श्वास में क्या चीजें करनी है आपको, ठीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपको कुछ भी पैसा नहीं लगना है। एक बार आपने सीख लिया चीजों को, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली जबरदस्त तरीके से, आपका पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, पूरा साल अच्छा हो जाएगा, और जो आप सोचेंगे वो चीजें आपकी काम बनती पड़ेंगी। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो आप अपने श्वास में कंट्रोल कर लिए, ये आपको पता चल गया है कि मुझे ऐसा चल रहा है, तो आप सामने वाले को देख के बता देंगे कि उसका अभी चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बेसिकली स्वर विज्ञान की, तो यहाँ पर दो चीजें चल के आती है, ठीक है। मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ, दिखाने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, और काफी बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट करिए 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको दो चीजें आपको दिखेंगी और समझेंगे आप कि ये कैसे आपको देखना है, कैसे इसको समझना है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर दो चीजों में ध्यान देना है, दो चीजों में समझना है कि आपकी जो नाड़ी होती है, ठीक है, आपकी जो नाड़ी होती है वो दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन वहां पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में जो आपको ध्यान देना है, जो हम पूरी आने वाले 5 क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले 5 क्लासों में पढ़ेंगे, उसकी बात कर। जस्ट वेट करिए। ठीक है, ये आपको दिख पा रहा होगा, राइट। तो ये अर्धनारीश्वर रूप है, जहां पर एक तरफ सीता मतलब सती जी हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे शंकर जी हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। तो अर्धनारीश्वर भी इसी कंसेप्ट से हैं, मतलब आपका जो बॉडी है, एक तरफ वो एग्रेसिव रहता है, एक तरफ थोड़ा सा पीसफुल रहता है, शांत रहता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी के पार्ट है दो पार्टों में भाग में डिवाइड होता है, आपका ब्रेन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है लेफ्ट, और दूसरा होता है राइट। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कहीं पर भी डाउट होगा तो हम बाद में क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, राइट। लेफ्ट और राइट। और समझ लीजिए जो क्वेश्चन आपको आप पूछ रहे हैं वो दिन को कोर्स में कंप्लीटेड है, वो कंप्लीट करेंगे हम, या कहीं ना कहीं उसको लेंगे। तो लेफ्ट और राइट दो तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। और ये जो ब्रेन है, प्लीज सर थोड़ी देर में लेते हैं अपन इसको क्वेश्चन आंसर को, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा मुझे, राइट। आप नोट करके रख लीजिए जो क्वेश्चन है। तो लेफ्ट और राइट जो आपका ब्रेन है बेसिकली, वो आपके दो बॉडी के अलग अलग पार्ट को कवर करता है, ठीक है। कैसे? जैसे जो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट है वो आपके राइट ब्रेन को कवर करता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट राइट को कवर करेगा, और राइट बॉडी पार्ट लेफ्ट को कवर करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इंटरचेंज होगा। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड आपका राइट ब्रेन आपका इंडिकेट कर रहा है। अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट ब्रेन से आपका इंडिकेशन हो रहा है, ये लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सिंपल है। तो जो अर्धनारीश्वर रूप है, जहां पर पार्वती जी और शंकर जी दोनों यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। और दो छिद्रों से अलग अलग जो वो निकल रही है आपकी, जो आप देखेंगे ना, दोनों तरफ से आपकी सांस निकल रही है, ठीक है, एक तरफ छूट रही है, एक तरफ निकल रही है, तो ये दोनों अलग अलग जगह है, ठीक है। एक तरफ देखिए येलो कलर का है, और एक तरफ देखेंगे तो ये हल्का सा जैसे एक वाटर होता है ना, एक जो उस तरीके से निकल रही है, व्हाइट कलर का। तो ये येलो इज व्हाट, येलो इज सन, येलो इज सन, ठीक है। ये मिरर के रूप में है तो इसलिए आपको ये अलग दिख रहा होगा, लेकिन हमेशा मान के चलिए जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है, राइट, ये कंसेप्ट में आपको मैं वापस समझा दूंगा, एक बार टाइम लूंगा मैं आपको अनम्यूट करने का, ताकि आपको डाउट रहेगा मैं क्लियर करूंगा। जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है वो आपका बेसिकली सूर्य सूर्य नाड़ी है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, आप इसको बोल सकते हैं कि आपका ये सूर्य से प्रभावित होता है, ठीक है, राइट वाला पार्ट।
और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो किससे प्रभावित होगा आपका, वो होगा चंद्र से, ठीक है। तो राइट वाला पार्ट जो प्रभावित होता है वो सूर्य से होता है, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में पिंगला भी बोलते हैं, ठीक है। पिंगला, क्या बोलते हैं, पिंगला। तो सूर्य नाड़ी, पिंगला सब एक है, और इस वजह से इसको जो इंडिकेट किया गया है आप देख पा रहे हैं, वो इंडिकेट किया गया है येलो कलर से, राइट, येलो कलर से इंडिकेट किया गया। तो जब ये येलो कलर से इंडिकेट किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है। उसी तरीके से लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं वाटर से इंडिकेट किया गया है, तो आप इसको चंद्रमा का महत्व देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज शोइंग द चंद्रमा पार्ट। तो चंद्रमा यहाँ पर है, जिसको हम क्या, किसको क्या बोल रहे हैं, ईड़ा नाड़ी बोलते हैं या चंद्रमा नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जो अगर अगर आप जो भी सांस ले रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं कि अभी हो सकता है कि आपका, आप अभी जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, हम जब सांस लेंगे तो ऐसा होगा कि एक जो होगा वो पूरी तरीके से आएगा। इसका तरीका ये है कि आप उंगलियां नीचे रखें और उसको आप थोड़ा सा जोर से आप सांस लेने को करें, ठीक है। आपको हो सकता है आपको पता चले कि आपका लेफ्ट वाला काम कर रहा है कि राइट वाला काम कर रहा है, लेफ्ट वाला काम कर रहा है कि राइट वाला काम कर रहा है, उससे समझ में आएगा। उससे समझ में नहीं आ रहा तो एक और तरीका है, आप ऐसा करके भी कर सकते हैं, ये ऐसा करके आप करें और उसके बाद थोड़ा सा आप सांस लें, ठीक है। जब आप सांस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ज्यादा सांस आ रही है, किस तरफ से ज्यादा वो आ रही है। तीसरा मैटर क्या है, तीसरा कुछ नहीं है, आपको एक पेपर लेना है और पेपर में आपको जस्ट उसको सामने रखना है और देखना है कि जब उसको नीचे करेंगे तो वो अपने आप मूवमेंट करेगा। चौथा तरीका क्या है, ऐसे आप नमस्ते की मुद्रा में जाएं, यहाँ जाए नीचे के सामने, और जब आप उसको सांस लेंगे पूरी तरीके से तो एक तरफ का बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट दिखेगा, एक तरफ का कम इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है कि चंद्र नाड़ी चल रहा है। सूर्य नाड़ी में कुछ काम किए जाते हैं और चंद्र नाड़ी में कुछ काम किए जाते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ये स्वर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, और इस स्वर में कुछ काम किए जाते हैं। अब आज के समय में देखो बहुत सारे लोग को दिक्कत आती है, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, लोग बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज की डेट में क्या होता है, हम एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठंडा जूस पी लेते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं और हमको सर्दी हो जाती है, हमको जुकाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी चीज को, नहाने वाली चीज को अगर सूर्य की स्थिति में करेंगे, ठीक है, आप सूर्य नाड़ी की स्थिति में करेंगे, तब आपके लिए वो दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल आप देखेंगे तो आपको समझना है कि वो स्थिति कब उत्पन्न हो रही है। उसी तरीके से जब खाने खाने वाली एक्टिविटी होती है, देखते होंगे आपको मैसेज में, व्हाट्सएप में, सब जगह में, हर जगह में आपको मैसेज आता है कि खाना खा लीजिए उसके बाद आप पानी पीजिए। क्यों ऐसा होता है ना, वो दुनिया भर की आपको पूरी यूनिवर्सिटी की जैसे पूरा छाप देगा कि ये चीजें होती हैं, इसको ऐसा ऐसा देखना है, हर चीज आपको बता देगा। लेकिन आपको पता है कि उसमें उसके पीछे का एस्पेक्ट क्या है, क्या चीजें हमको वहां देखना है, क्या चीजें हमको वहां समझना है, ये एक्चुअली में कोई बताते ही नहीं है। ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। क्यों बात नहीं करता है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा सूत्र है कि अगर हम उसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बारे में हम समझा देंगे तो लोगों को इस बारे में पता चल जाए, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूर्य स्वर होता है, चंद्र स्वर होता है, मेरे ख्याल से अभी तक आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कैसा होता है। नहीं होता है तो एक बार हम और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप सही होना चाहिए। हम जब उठते हैं, उठने से लेकर सोने तक का जो सफर होता है हमारा, जो जो एक्टिविटी करते हैं, जो जो काम करते हैं, अगर आप उनमें से लोग हैं जो अपना चीज इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी चीजें बिगड़ रही हैं, आप कुछ काम करने जा रहे हैं वो बिगड़ जा रहा है, आप खाना खाने जा रहे हैं वो नहीं पच पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन का इशू है, आपको कहीं ना कुछ इशू चल ही रहा है लाइफ में, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत दिक्कत वाली बात है कि आप सही स्वर में उस चीजों का सेवन नहीं कर रहे हैं, राइट। उस चीजों में आप सेवन नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा रूल है। कई बार क्या होता है कि हम दिन भर में तो 4-5 बोतल पानी पी जाते हैं, 8-10 बोतल पानी पी जाते हैं, 15-20 गिलास पानी पी जाते हैं, लेकिन जब रात में हम उठते हैं या देखते हैं तो हमारा गला सूखा रहता है। उसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है कि जब हम पानी तो अच्छी तरीके से पी रहे हैं, हमारे पास अच्छी तरीके से पूरी तरीके से हाइड्रेट भी हो रहे हैं, लेकिन हम सही स्वर में पानी नहीं पी पा रहे हैं।
जो स्वर में हमको पानी पीना चाहिए वो स्वर में हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि जो उसमें स्वर हमको चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई मेहनत वाला काम करेंगे, मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं यहाँ पर बहुत सिंपल शब्दों में, जब भी कोई मेहनत वाला काम करे आपको सूर्य स्वर में करना है। जब भी कोई अथॉरिटेटिव वाला काम करे जहां पर आपको अपनी अथॉरिटी दिखाना है, आपको उसको सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर मतलब राइट नॉस्ट्रल आपकी चलनी चाहिए। कैसे चेंज करना है, क्या करना है, क्या एक्टिविटी है, सब मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। हर एक चीज इसमें कवर होगी, और सिर्फ इसके बेस में ही अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छी तरीके से जी पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं। ठीक है। आज के डेट में भी आप देखोगे तो जो साधु सन्यासी लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, बाहर से लोग होते हैं, वो आज भी इस चीजों का यूज करते हैं, आज भी इस चीजों को पालन करते हैं। और ये कहीं बाहर से नहीं आया, हमारे देश से निकली हुई चीज है। राइट। पहले और इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा? सूर्य स्वर, चंद्रमा स्वर, है ना, जिसको हम बोलते हैं पिंगला। पिंगला बोलते हैं किसको? सूर्य को, सूर्य स्वर को। और ईड़ा बोलते हैं हम चंद्रमा स्वर को। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी होती है वो होती है सुषुम्ना। अब यहां पर कोई ऐसे थंब रूल नहीं है कि आपका इस पर्टिकुलर समय तक ही सूर्य चलेगा, इस समय तक आपकी चंद्रमा चलेगी, और इस समय तक आपका सुषुम्ना चलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। वैसे अगर नाड़ी आप देखोगे तो टोटल जो नाड़ियां होती है वो तो 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारे पास। लेकिन 72,000 में से जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वो तीन ही होती हैं, है ना, जिससे पूरा पूरा आपका बॉडी, मतलब देखा जाए तो एक्टिवेट कर सकते हैं, आपकी पूरी डिसीजंस एक्टिवेट हो सकती हैं। तो 72,000 नाड़ियों में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको देखा जाए तो इसको 36,000 इस साइड है लेफ्ट में, और 36,000 राइट में, टोटल 72,000 है। ठीक है। और 72,000 में से भी आप देखोगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो तीन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियां वेरी स्पेशल होती है। ठीक है। और जब ये स्विच करती है, ईड़ा नाड़ी मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मैं इसको बता बता के आपको पूरा अभ्यस्त कर दूंगा। ईड़ा नाड़ी मैंने आपको बताया था आपका चंद्र स्वर, और मैंने पिंगला बताया था आपका सूर्य स्वर। क्वेश्चन आंसर जो भी आपके आएंगे, क्वेश्चन आप लेके रखिएगा, हम उसको कवर करेंगे, है ना। लेकिन अभी जस्ट मेरा फ्लो चल रहा है, इस वजह से मैं अभी बीच में नहीं ले रहा हूँ। चंद्र स्वर एंड सूर्य स्वर। ठीक है। और जो इस इंटरचेंज के बीच में जब कोई पर्टिकुलर सांस आती है आपकी, जब पर्टिकुलर चीजें आती हैं, वो होता है सुषुम्ना। सुषुम्ना एक ऐसा योग होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जब आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी आपको काम नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपका दोनों जो स्वर है वो चलता होता है। चंद्र भी चलता है, सूर्य भी चलता है, बट इसकी जो टाइमिंग होता है वो 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, 4 मिनट तक, 5 मिनट तक, उससे ऊपर नहीं होती। ठीक है। जो भी काम करोगे वो सब गलत होगा आपका काम। ठीक है। अगर आप ऐसा सेट करें, ऐसा देखें, अपने आप में महसूस करें कि आपकी सुषुम्ना स्वर चल रहा है, तो आपका जो भी काम आप करें, जो भी डिसीजन आप लेंगे, आपका वो दिक्कत में ही जाएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग होंगे कि मैं जैसे बोल दिया आपको कि यार 1 घंटा चंद्र स्वर चलता है, 1 घंटा सूर्य स्वर चलता है, बट मैं आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है कि चंद्र स्वर ज्यादा चलता होगा, कई लोग होंगे जिनका सूर्य स्वर ज्यादा चलता होगा। ठीक है। कई लोग होंगे जिनका जिनका चंद्र सूर्य स्वर ज्यादा चलता होगा, किनका चंद्र स्वर कम चलता होगा। अब इसको कैसे पहचानना है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, कि पर्सन को देख के आप कैसे बोल सकते हो कि कौन सा स्वर है। अब एक चीज मैं भी आपको बताता हूँ, अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से इसको समझ रहे हैं, तो एक बात मान के चलिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं है, तो भी आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा। ठीक है। मतलब इसको आप अगर हाथ में रखेंगे ना, उंगली को हाथ में रखेंगे और इसको जोर से सांस लेंगे, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल आपका चलना चाहिए। अगर आपका ध्यान अच्छे से है, अगर आपका ध्यान भटकाव में है, या आपका ध्यान कहीं उधर उधर भटक रहा है, तो आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा। ठीक है। कि आपका मन कहीं और पे भी जा रहा है। ठीक है। आप कहीं पर कुछ और भी थॉट कर रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ गया हूं यहाँ पर, लेकिन अभी भी आप हो सकता है 72,000 में ही टिके हो। ठीक है। हो सकता है आप अभी भी स्वर चंद्र में ही टिके हो, तो उस कंडीशन में आपका सूर्य स्वर भी चल रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर रहे हो, है ना। हो सकता है आगे पीछे चल के आप इसको सीख जाओगे, आगे पीछे चल के आप इसको समझ जाओगे, लेकिन क्या होता है कि आप फ्लो के साथ नहीं चल रहे हो, आपका अटेंशन थोड़ा सा कम है ना।
नॉर्मली अटेंशन लोगों का कम रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर साथ में आप खाना खा रहे हो तो हो सकता है आपका सूर्य सर चल रहा होगा। सूर्य सर नॉर्मली हमारा खाना खाते समय चलता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आप भले अभी हो सकता है कि आप आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, लेकिन जब जैसे ही आप खाना खाने लगोगे थोड़ी देर में ही आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा, ठीक है। पहले के जमाने में आप देखो और इस जमाने में आप देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो जितनी बीमारियां आज हैं पहले नहीं थी, ठीक है। अब हो सकता है कि मिलावटी खाना पीना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के समय में डाइजेशन भी बहुत बड़ा इशू है। हम अच्छे तरीके से चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिया है कि उन्होंने पत्थर को भी खा गए, पत्थर को भी चबा गए। उसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं उस प्रकार से कैपेसिटी डेवलप करी है, उस प्रकार से अपने स्वर में काम किया है। और अगर सूर्य स्वर में आप सिर्फ खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट होगा। हाँ, टाइम का ध्यान तो आपको देना होगा, ऐसे नहीं कि रात को 11 बजे भी आप खा रहे हो, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो उसको पचाने के लिए, राइट। लेकिन आप अगर रात को 9 बजे भी खाओ, 10 बजे भी खाओ, तो एक चीज तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप सोने जाओगे तो सोना कैसा है, आपको किस करवट में सोना है, ताकि आपका सूर्य सर्व एक्टिवेट रहे और आपका जो खाना है वो भी आपको पच जाए, दिक्कत ना है। आज के डेट में सबसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम आती है लोगों को। चावल खा लो गैस की प्रॉब्लम, दूध पी लो गैस की प्रॉब्लम, ठीक है, खाना ना खाओ तो गैस की प्रॉब्लम, हर एक चीज में गैस की प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ अपने स्वर में कंट्रोल करके, आप अपने चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में कंट्रोल करके इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आज के डेट में, दुनिया भर की दवाई हम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ स्वर का प्रयोग करें अच्छे तरीके से और आप इसको दूर कर सकते हैं। कई बार हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, राइट, और हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, गाड़ी हमारी ठुका जाती है, कुछ और हो जाता है, बॉस हमको चिल्लाने लग जाता है, कि हमको अंदर से ही अच्छा फील नहीं होता है, अरे यार आज का दिन अच्छा नहीं था। तो हर एक दिन अच्छा बनाने के लिए जब हम घर से बाहर निकले तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका सिर्फ वही पैर बाहर निकलना चाहिए जिसकी श्वास चल रही है, जिसका आपका स्वर चल रहा है, और वो स्वर नहीं चलना चाहिए, चंद्र स्वर चल रहा है तब आपको जो काम है उस समय नहीं करना है, राइट। आपको कोशिश करना है कि उस समय आपको सूर्य स्वर में आप बाहर निकले तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो मैं आपको चेंज करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको मैं चेंज करना भी सिखाऊंगा कि कैसे अपने स्वर को चेंज करना है। अगर अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा है और सपोज अभी आपको पानी पीना है, तो पानी जो पीना है वो आपको पीना है चंद्र स्वर में, क्योंकि पानी क्या है, मून का ही पार्ट है, राइट। और पानी जब आप पियेंगे, मैंने आपको बताया ना, हार्ड चीजें जो करनी है आपको वो करनी है सूर्य स्वर में। जब भी आप कुछ हार्ड खाएं या आप थोड़ा सा ठोस खाएं, सूर्य स्वर में करें। और जब भी आप कोई लिक्विड में जाएं, कोई भी लिक्विड चीजों में जाएं, आप वहां पर चंद्र स्वर में जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप प्रॉपर बैलेंस बना के रखेंगे अपने लाइफ में, आपको कभी भी बीमारियां नहीं होंगी, कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बात करेंगे कि बिजनेस में अगर आपको डील करना है तो कौन सा स्वर होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो कौन सा स्वर होना चाहिए, एग्जामिनेशन में जाना है तो कौन सा स्वर होना चाहिए, हॉस्पिटल में इलाज कराने जाना है तो कौन सा स्वर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं तो इतने सारे उसमें चीजें दी गई हैं कि आप चाहें तो उसे प्रैक्टिस से ही पा सकते हैं। अगर मैं भी बोलूं तो मैं अभी पूरा 100% सभी स्वरों का यूज नहीं करता, ठीक है। कुछ ही जगह यूज होता है, घर से बाहर निकलते समय, पहली जब सुबह में पहली बार हम उठते हैं तब होता है। तो जो मेन मेन चीजें एटलीस्ट वहां से तो स्टार्ट करें, क्योंकि जब स्वर में ये काबिलियत है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, स्वर में ये काबिलियत है कि आपको ग्रोथ के रास्ते में ले जा सकता है, तो क्यों ना हम इसे अच्छे तरीके से यूज करें, क्यों ना हम इसे बेस्ट तरीके से यूज करें, ताकि हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिले और एक सही स्वर का हम चुनाव कर सकें, सही जगह हम जा सकें। क्योंकि देखिए ये इतना आसान है, मतलब ये इतना आसान भी नहीं है, और ये इतना आसान भी है कि आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सांसें हैं ना, जो आपकी ब्रीदिंग है, वो ब्रीद आपकी सब चीजें बोल रही है। आपको अगर डर लगता है, अगर आप रिजर्व नेचर के पर्सन हो, ठीक है, आपके बच्चा रिजर्व नेचर का है, आपको लगता है इसको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कराता हूँ, कोई जरूरत नहीं है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने की। सूर्य स्वर एक्टिवेट कराओ और उसको बोलो, जाओ सबको समझो कि वो आपके दोस्त लोग हैं और जाके बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। चंद्र स्वर में बोलने जाओगे आप नहीं बोल पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज एक्टिवेट करना है, क्योंकि वहां पर आप अथॉरिटी आ रही है आपके पास,
आप लोगों से कनेक्ट करने जा रहे हो, तो लोगों से कनेक्ट तभी करोगे जब आप खुद बड़े होगे, ठीक है, तब वहां पर आपको सूर्य स्वर यूज करना है। सूर्य सर हर जगह आपके लिए बेनिफिट देगा, जहां जहां पर आपको अपनी अथॉरिटी सिद्ध करनी है, जहां जहां पर आपको ऐसे काम करना है जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको हार्ड वर्क करने की प्रेरणा दे रहा है। आपको आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में कैसे जब किसी चीज को उठाया जाता था, मतलब जब किसी एक चीज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी हम चीज को उठा रहे हैं, तो देखते थे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिलकर उठा रहे हैं और वो नहीं उठ पाता था। लेकिन आपको याद है, अब वही 10 लोग मिलके वो चीज को उठा पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सूर्य स्वर में काम किया। और वो कैसे काम किया? उन्होंने उन्होंने 2 मिनट के लिए रेस्ट लिया, थोड़ा सा अपनी सांसों को बढ़ाया और वो चिल्लाना शुरू किया उन्होंने, यस वी कैन डू इट। मतलब जब उन्होंने मोटिवेशन शुरू किया, तो आप सोचिए, जब आप एग्रेशन में रहोगे, जब आप चिल्लाओगे, तो आपका ऑटोमेटिकली सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीजन ये है, ठीक है, आपके पास मोटिवेशन अपने आप आ रहा है, सूर्य स्वर अपने आप स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जो कैपेसिटी होगी, जो आपका एंड्योरेंस होगी, जो आपका जो क्षमता होगी, वो अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। एक एक चीज को आप छोड़ोगे ना, एक एक चीजों को जोड़ोगे, अपने आप चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कैसे यूज करना है चीजों को, कैसे देखना है, कैसे आपको काम करना है, ठीक है। बस एक चीज आप समझ लेना कि लेफ्ट राइट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट को मैं स्वर से भी ऐड करूंगा आप, ठीक है। जब स्वर चेंज करना होगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब भी इसका कहीं ना कहीं पार्ट है। आप हमेशा चेक करते रहना, जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जस्ट चेक इट। आप जब सिग्नेचर कर रहे हो, तब भी चेक करो कि कौन से स्वर में सिग्नेचर कर रहे हो आप, ठीक है। जब आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, तब भी चेक करो, जब मेडिसिन ले रहे हो, तब भी चेक करो, अपनी चीजों में चेक करो। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि अगर आप दिया जलाने जा रहे हो, और दिया हो सकता है कि जलाने से वो आधे घंटा जले, लेकिन अपन एक ऐसा स्वर लेके आएंगे, ऐसी टेक्निक यूज करेंगे कि वो आधे घंटे की जगह 1 घंटा जलेगा, ठीक है। ये तो साइंस है, साथ में चमत्कार भी है। अब बताओ, उसी दिया में आधा घंटा चल रहा है, उसी दिया में 1 घंटा चल रहा है, ऐसा क्यों? बट वो स्वर की टेक्निक है, जो आप सभी यूज कर सकते हैं। इस 5 दिन के दौरान में यूज करके देखिएगा, डेफिनेटली वो चीजें आपको फॉलो करेंगी, आप यूज करके देखिए, वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी, ठीक है। आधे घंटे की चीज हो सकता है वो 2 घंटा चल जाए, 1 घंटा चल जाए, 3 घंटा चल जाए, ठीक है। बट वो ज्यादा रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि आपने उस स्वर में किया है। कुछ पर्टिकुलर मोमेंट में क्यों बोला जाता है, कुछ पर्टिकुलर मुहूर्त में क्यों बोला जाता है, काम किया जाता है? इसलिए बोला जाता है कि हर एक चीजों का एक एक समय होता है, एक पर्टिकुलर स्वर होता है, ठीक है। जब अगर मैं बात करूं, गीता में एक जगह बताया गया था, जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे खुद श्री कृष्ण जी, तो जब उन्होंने बोला कि मुझे आप देखो, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी थे कि वो रात में भी वो अपनी तीर चला सकते थे, रात में भी लड़ सकते थे, कि उन्होंने अंधेरे पर विजय पा लिया था, ठीक है। अंधेरे को भी अंधेरे में भी देख सकते थे, उतनी उनके पास कैपेसिटी थी। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मुझे आप देखो, तो वो श्री कृष्ण को अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो कैपेसिटी ही नहीं थी उसके पास। तो उन्होंने उनको क्या दिए थे? दिव्य चक्षु दिए थे, दिव्य ज्योति दी थी, उस वजह से उन्होंने देखा। तो देखा तो उनकी आंखें उनकी अनेक थी, लेकिन जो दो मेन आंख थी, वो थी पहला चंद्र और दूसरा सूर्य। तो सूर्य और चंद्र दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अगर इसको आपने समझ लिया, तो आपको ना पैसे की दिक्कत होगी, ना आपको हेल्थ की दिक्कत होगी, ना आपको रिलेशन की दिक्कत होगी, ना आपको किसी चीज की दिक्कत होगी। चंद्र और सूर्य इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत जानना जरूरी है। और ये सब चीजें कनेक्टेड है आपके मूलाधार चक्र से, ठीक है। मूलाधार चक्र से कैसे कनेक्टेड है? मूलाधार चक्र जो होता है बेसिकली, वो उसको हम बोलते हैं रूट चक्र, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होता है आपकी रीढ़ की हड्डी का, सबसे लास्ट वाला पॉइंट। जब आप बैठोगे, सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो होता है, जहां पर से आप बैठे हो, बैकबोन का लास्ट पॉइंट वहां से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं पिंगला, ईड़ा और जो बीच वाली जो चीजें हैं, सुषमना, वो तीनों कनेक्टेड होके पूरा ऊपर तक आती है आपके, पूरे ऊपर तक। तो वहां से जब ये कनेक्टेड होता है, तो हर चीजें वहां से डिसाइड होती है कि आपको कैसे काम करना है। या तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो चीजें चेंज कर लो जो आपको हेल्प करे, या आप ऑलरेडी उसमें जाओगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएगी। आपको जो बीपी की प्रॉब्लम आती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, आप आराम से समझ सकते हैं कि पर्सन का सूर्य नाड़ी बहुत चलता है, सूर्य स्वर बहुत चलता है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यू कैन अंडरस्टैंड कि पर्सन का कहीं ना कहीं चंद्र स्वर बहुत चलता है, राइट। तो देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें चल रही है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन में लिखने जा रहे हो,
तो जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपका क्या चलना चाहिए, सूर्य स्वर चलना चाहिए, राइट, क्योंकि आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आपको कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन के पहले, एग्जामिनेशन में जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, किसी चीज को सुन रहे हो, तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा, अपने आप आपका ध्यान जो होगा हर तरफ से हटके आपका सिर्फ पढ़ाई में चल देगा, ठीक है। आप करके देख लो उस चीज को यूज, आप अपने स्वर में काम करो, और आप देखो कि अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आप उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से उसे सीख सकते हो, लर्निंग एटीट्यूड में जा सकते हो, उसको अच्छे तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, कई बार हम पैसा देते हैं लोगों को 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख रुपए, ठीक है। एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 10 बार आ गया, लेकिन 11वीं बार रुक जाता है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, उसमें कोई और दिक्कत नहीं है, इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस समय उसने पैसा दिया उसका स्वर गलत हो गया, राइट, डाइजेशन का इशू है ना। तो कहीं ना कहीं उसका स्वर गलत हो गया, गलत स्वर में उसने खाना खा लिया, गलत स्वर में उसने पानी पी लिया, ठीक है। तो हर चीजें स्वर से कनेक्टेड है यहाँ पर। इसमें बहुत सारी चीज सीखने के हैं। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेवल करना है, आपको फॉरेन जाना है, तो फॉरेन जाने से पहले कौन से स्वर में जाना है। आप गृह प्रवेश कर रहे हो, कई बार क्या होता है हम गृह प्रवेश करते हैं और गृह प्रवेश के बाद आप दिखता है घर में कोई रहने नहीं आ पाता, आपका स्वर ही गलत है एक्चुअली में। जिस स्वर में आपने इसको घर स्टार्ट किया बनाना, वो स्वर ही गलत था आपका। तो वो स्वर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस ट्रिप में जा रहे हो तो वो स्वर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो स्वर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप कुछ किसी काम के लिए जा रहे हो तो स्वर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अगर आप किसी से सीखने जा रहे हो तो स्वर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कई बार हमको चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारा स्वर ही सही नहीं है, हम गलत स्वर पे बैठे हुए हैं सीखने के लिए, ठीक है। अगर हम अपने सिटी में जा रहे हैं घूमने के लिए, हम सिटी से बाहर जा रहे हैं, तो दोनों के लिए डिफरेंट स्वर होंगे। कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हो, कोई तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, तो स्वर अच्छे होंगे। अगर आपने स्वर सुधार लिया तो अपना पूरा लाइफ सुधार लिया आपने, राइट। अब कई लोग क्या होते हैं हीलिंग करते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग होते हैं जो रेकी रेकी का कोर्स किए होंगे, हीलिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी भी उसी समय सिद्ध होगी जब आपका स्वर सही होगा। स्वर मतलब कि बोलने का स्वर नहीं, आपकी जो श्वास जो आप ले रहे हो, ठीक है, जो श्वास छोड़ रहे हो वो सही तरीके से होना चाहिए। वो या तो चंद्र में होना चाहिए या तो आपका सूर्य में होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली आप जो प्रिडिक्शन करते हो उसके लिए आपका उस समय सूर्य स्वर चलना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चंद्र स्वर में प्रिडिक्शन करोगे तो वो रॉन्ग होने की पूरी संभावना है, राइट। नए कपड़े पहन रहे हो तो वो भी एक स्वर में होना चाहिए। अगर आप अपनी कैश रख रहे हो तिजोरी में तो वो भी स्वर होना चाहिए। अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हो तो उसका भी एक स्वर होना चाहिए। तो लाइफ में हर एक पार्ट में आपको अपने स्वर में काम करना इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ वर्क के लिए भी आपको स्वर चाहिए। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हम बिजनेस पे डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस में कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं और उसके लिए कौन कौन से स्वर चाहिए। हम डे टू डे लाइफ की डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन सा स्वर हमको चाहिए और क्यों चाहिए। हम बात करेंगे कि जो लाइफ में जितने भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं या जो जिनसे भी हम काम करवाना चाहते हैं, तो उस समय कौन से स्वर में हमको काम करना है। जब हम सीख रहे हैं तो उस समय कौन से स्वर में काम करना है, और जब हम किसी को सिखा रहे हैं तो उस समय कौन से स्वर में काम करना है। तो ये जो टेक्निक है आपके पूरे लाइफ मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि सब के सब आप कहीं ना कहीं चंद्र स्वर में बैठ के सीखें, राइट। तो आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर के लिए इसको ओपन करता हूँ, और आपका जो भी डाउट है क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस। सर नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार गौतम जी। सर बहुत अच्छा वो हुआ, मैं तो चेक करता रह रहा था बार बार आपने देखा होगा। कोई बात नहीं। वो सर जैसे मतलब वो तो अभी क्लियर जैसे आपने बताया था कि वो जो पिक्चर फोटो थी वो हमारी मिरर इमेज है। तो जो येलो वाला पोर्शन है वो सूर्य है, यानी कि मतलब मेरा राइट हो गया, ये वाला साइड हो गया ना। राइट, हाँ। आप सबका राइट येलो आएगा, मतलब सूर्य आएगा, ओके। लेकिन और मुझे लेफ्ट वाला चंद्र आएगा। क्योंकि मैं उससे कंफ्यूज हो गया था, शिव जी को आपने अपने लेफ्ट में रखा हुआ था मतलब। नहीं नहीं, वो मिरर इमेज था, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें, उसको मत जाओ, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया था पहले। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने बोला था कि नाक से जो निकल रहा है वो येलो कलर का दिखाया हम्म। था, लेकिन जो पोर्शन ऊपर शिव जी की फोटो थी वो उसके अपोजिट साइड में थी, इसलिए मैं पूछा। वो क्रॉस करेगा ना सर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट को राइट ओके वाले को करेगा और राइट लेफ्ट वाले को करेगा, ओके ओके ओके। उस हिसाब से था। उसमें और कंफ्यूज जैसे मत होइए, आप सिर्फ ये समझिए कि लेफ्ट वाला जो है
वो राइट को कंट्रोल करेगा और राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र वाला है और राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य वाला है। चंद्र वाला आपका हमेशा मतलब थोड़ा सा आपको ठंडक देने वाला रहेगा या थोड़ा सा आराम वाला रहेगा, और जो सूर्य वाला रहेगा जो हार्ड वर्क रहेगा या थोड़ा सा हैवी वर्क रहेगा वो वहां पर करना है। यस और संदीप जी। आपने इससे पिंगला और ईरा से कनेक्ट करा ना, जी तो राइट वाला इज वो राइट। एक दो बार देखो समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस देख लेना। ईड़ा पिंगला, ईड़ा इज चंद्र, पिंगला इज सूर्य, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ वो दो तीन बार, अभी क्या पहली बार आपने किया ना इसको, दो तीन बार आप यूज करोगे तो हैबिटेट हो जाओगे इसके आप। और और इसको मैं आपको डेली एज ए प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं इस चीजों को। ओके, यस संदीप जी। बस एक हाँ एक चीज और पूछनी है। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आप मतलब अभी तो हम सीखेंगे, जैसे अभी बोला कि कुछ भी आप काम करिए तो आप उसको देखिएगा, लेकिन जब हम काम करते वक्त तो हमारी स्वर चेंज हो जाएगा ना, या वो आप उसको हम वो मैं कंट्रोल। सिखाऊंगा, कल वाली क्लास में सिखाऊंगा, ओके, ठीक है। स्वर चेंज में कल वाली क्लास में सिखाऊंगा सर। यस संदीप जी। हाँ सर, मेरा वही क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, राइट? प्रैक्टिकल आपको ही करना है, डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं करूंगा ही, बट आज मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। जैसे क्लास हमारा खत्म होगा वैसे ही मैं होमवर्क दूंगा आपको, वो फॉलो करना है। और उसके बाद वो प्रैक्टिकल ही है पूरा, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके। मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको करना है, और उसके बाद फीडबैक देना है आपको सेकेंड डे, राइट। यस ईशान जी। हाँ सर, नमस्ते सर। सर मैं नमस्कार नरेन बोल रहा हूँ, मैंने आपके काफी कोर्स किए हैं, अब शायद ध्यान नहीं होगा, बट हाँ 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 ठीक है। यस सर। आ, हाँ सर, ये जैसे अभी आपने बोला कि प्रेडिक्शन के लिए सूर्य नाड़ी, हीलिंग्स के लिए सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए हमारी, है ना? जी और बट जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो टैरो रीडिंग मैं कर रहा हूँ तो मून एक्टिवेट होगा तो इंट्यूशंस होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं, आई देखिए मीन ये होता मून है ना से। हाँ कि जब भी आप किसी चीज को दे रहे हैं, देते समय आपका सूर्य नाड़ी ही आपका वो होना चाहिए एक्टिवेट, और जब ले रहे हैं तब उस समय आपका चंद्र नाड़ी होना चाहिए, ठीक है। आप हाँ इंट्यूशन अपने आप आएगा आपका, जब अथॉरिटी आएगी इंट्यूशन आएगा, सब आएगा। रेकी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मून नाड़ी से करते हैं, जब उनका मतलब चंद्र स्वर चलता है उस समय जब रेकी करते हैं ना तो उनको खुद भी दिक्कत आ जाती है। रेकी तो कर देंगे सामने हाँ, वाले की, मैं है ना। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मैं जैसे हीलिंग्स करता हूँ सूर्य स्वर में ऑलवेज, बट जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मैं पहले मून स्वर में जो है उसकी अकॉर्डिंग टू इंट्यूटिव और एटोनॉमी से करके फिर मैं रीडिंग करता हूँ लाइक दिस। नहीं बट नहीं, मैं आप इसको समझ रहा हूँ जहां सूर्य तक। से ही करिए सर, आप इसको सूर्य से करिए, आप देखना बहुत सारा डिफरेंस आएगा आपके उसमें। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन इसमें और आपको नेक्स्ट लेवल में जाएंगे आप। हाँ मतलब मैं क्या करता हूँ कि रीडिंग करते वक्त जो है मून को फॉलो करता हूँ, और जब मैं हम्म, डिलीवर कर रहा हूँ तब फिर मैं वापस सूर्य को फॉलो करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ अभी तक। ठीक है। तो अगर रीडिंग कर रहे हैं तो देखिए मतलब आप अगेन वही आ रहा है कि रीडिंग मतलब खुद के लिए कर रहे हो, सामने वाले के लिए कर रहे हैं रीडिंग आप, राइट, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, सामने वाले के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है जब आप काउंसलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दो मोड हाँ होते जी। हैं। जब आप किसी से जी। काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके मन की बात सुनना चाह रहे हैं आप, तब आपको जी। आप मून में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चंद्र में जा हाँ जी। सकते हो, हाँ है जी। ना। हाँ वो जी। आप काउंसलिंग का पार्ट अगर मैं उसको समझ पा रहा हूँ तो। लेकिन जब किसी को आप हम्म। पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो, तब उसको आपको सूर्य में लेके जाना है, कन्वर्ट करना है। अगर हाँ आप हाँ इसको बिल्कुल कर बिल्कुल। पाते हो देन दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। मतलब मेरे कहने का मतलब मान लो कि मैं न्यूमोलॉजिकल कोई चार्ट देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उस मून मोड में जाके सारी वो रीडिंग कर ली, लिख ली, पर जब मैं उसको बताने जाऊंगा तो सूर्य स्वर का यूज करूंगा। मैं अभी तक कैसे करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ये ना बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे आप तो कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह ज्यादा करते होगे, है ना, आप हाँ जी। हाँ प्राणायाम कर बिल्कुल सकते होगे, बिल्कुल। जी तो जी आपके बिल्कुल लिए बहुत बिल्कुल। ईजी होगा। ये मैं कल टॉपिक कवर करने वाला था, लेकिन चलो आपने बात छेड़ा तो मैं आज ही बता देता हूँ। तो ये क्या होता है कि जब हम ना प्राणायाम पे फोकस कर पाएंगे, मेडिटेशन फोकस कर पाएंगे ना, तो हम स्वर को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। कल मैं सिखाऊंगा हाँ टेक्निक हाँ की कैसे कैसे चेंज करना है। हाँ, तो क्योंकि आप कर मैं पा रहे हो, सालों लेकिन से बाकी लोग के हाँ, लिए इजी नहीं रहेगा उतना वो करना चेंज मैं फास्ट क्योंकि करें। प्लानिंग हीलर हूँ तो उसमें 6-3-6-3 कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं। हाँ यस यस यस, तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसको एज ए कंटिन्यू करिए, नॉट टू वरी, लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, उसके बाद ही पे करिए। ध्यान देना। राइट। हाँ बिल्कुल। गॉट इट। थैंक यू चलिए सर। गुड सर, ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो कल के लिए होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ अभी यहीं पर। एक बार मैं इसको रिकॉर्डिंग भी चालू रख देता हूँ। होमवर्क ये है कि सुबह मॉर्निंग से लेकर रात तक की जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का आप एक नोट डाउन करिए, चार्ट बनाइए या पेपर में लिखिए,
कि इस एक्टिविटी को मैं किस स्वर में परफॉर्म कर रहा हूँ। सपोज सुबह उठ रहे हो आप, तब आपको देखना चाहिए कि कौन सा स्वर है आपका। जब आप सोने जा रहे हो तो आपको देखना है कि कौन सा स्वर है आपका। जब आप खाना खा रहे हो तो देखना है कौन सा स्वर है। जब पानी पी रहे हो तो कौन सा स्वर है। जब पहला कदम आप जमीन में रख रहे हो तो कौन सा स्वर है। जब आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हो तो कौन सा स्वर है। जब आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो तो कौन सा स्वर है। ठीक है, तो ये आपको कल से नोट करना है हर एक चीजों को। और आप नोट करिए, पूजा कर रहे हो तो कौन सा स्वर है। ठीक है, तो आप नोट करिए। नोट करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे एज ए 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद में कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है नरेंद्र जी, और फिर बाकी संदीप जी, बाकी सब लोग आप प्लीज ट्राई करिए। और जितने लोग इस फील्ड में हैं ऑलरेडी, आप लोग तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ये इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लगता आसान है, लगता सरल है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि करना आपको ये है ना। मैं सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, मैं सिर्फ रास्ते बता सकता हूँ, और ये जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम के लिए दे सकता हूँ आपको, बस इतना ही कर सकता हूँ। बाकी करना आपको रहेगा। कल प्लीज इसको नोट करिएगा। जो भी नोट करें, जैसे भी नोट करें, आप शेयर करिएगा, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन लूंगा और उससे ही हम आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट और गॉड ब्लेस यू।